पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 12 जून गुरुवार का 10वां सामान्य सप्ताह, सहगुन के संत यूहन्ना। पहला पाठ 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 15, अध्याय 4 पद संख्या 1, पद संख्या 3 से 6। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वो पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वो पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रसन्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वो रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित किया है, जिससे हम ईश्वर की वो महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वो कहे, रे नास्तिक, तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। चिंतन। परिवर्तन जीवन की निशानी है जो हमारे जीवन में नयापन लाती है। आरंभ से ईश्वर की मनसा यही थी कि मनुष्य उनके साथ तथा अपनों के साथ अपना संबंध कायम रखे। पुराने व्यवस्थान में जब कभी भी लोगों ने इस संबंध को विच्छेदित किया, नबियों के द्वारा दंडित किए गए।
उन्हें यह दंड इसलिए मिला है कि वे ईश्वर से और दूर होते ना चले जाए, बल्कि उनके करीब आ सके। संत पौलुस भी उसी संबंध को बरकरार रखने के लिए कहते हैं कि हम यीशु ख्रिस्त के प्रतिबिंब है। वही सुसमाचार भी हमें अपने संबंधों को पुनः नया करने के लिए आमंत्रित करता है। कहा गया है, जब व्यक्ति अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बनता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले होते हैं। हम मनन करें, कहीं एक दूसरे के संबंध में फासले तो नहीं है। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।